नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरी बुक ज्ञान पर। आज हम बात करने वाले हैं भागवत गीता के अध्याय 2 के बारे में। जब जीवन में सब कुछ बिखर जाए तो क्या करना चाहिए। कुरुक्षेत्र का युद्ध शुरू होने वाला था। रणभूमि में अर्जुन अपने भाइयों, गुरुओं और रिश्तेदारों को सामने देखकर कांप उठा। उसके हाथ से धनुष छूट गया, आंखों में आंसू आ गए। वह बोला, हे कृष्ण, मैं अपने ही लोगों को मारकर राज्य, सुख, वैभव नहीं चाहता। मेरे लिए युद्ध करना पाप है। अर्जुन के मन में भ्रम, दुख और भय छा गया। वह सोच नहीं पा रहा था कि कर्तव्य क्या है और धर्म क्या है। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उसे दूसरा उपदेश दिया, जो जीवन बदल देने वाला सकारात्मक ज्ञान है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, आत्मा का अमरत्व, तू शरीर नहीं आत्मा है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा नहीं मरती। इस वाक्य में संपूर्ण जीवन दर्शन समाया है। हम सभी अपने शरीर, नाम, परिवार और पद को ही मैं समझ बैठते हैं, परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, तू यह शरीर नहीं है, तू आत्मा है जो न जन्म लेती है न मरती है। यह समझ हमें भय और दुख से मुक्त कर देती है। जब हमें पता चल जाता है कि आत्मा अमर है, तब किसी भी हानि, मृत्यु या परिवर्तन का डर नहीं रहता। इससे हमें यही सकारात्मक सीख मिलती है कि जो कुछ खो गया वह सिर्फ शरीर या वस्तु का परिवर्तन है। सच्चा मैं तो अजर अमर है। इसलिए जीवन में भय या शोक की कोई जगह नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुझे केवल कर्म करने का अधिकार है, फल की चिंता मत कर। यह गीता का सबसे प्रसिद्ध और प्रेरक सिद्धांत है। हम अक्सर सोचते हैं, अगर परिणाम अच्छा नहीं मिला तो क्या फ़ायदा, लेकिन श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कर्म निष्काम होना चाहिए, यानी बिना किसी स्वार्थ के। सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो जो भी काम करो पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो। सफलता और असफलता दोनों को समान भाव से स्वीकारो। अगर मन परिणाम पर अटक गया तो कर्म की शक्ति खो जाती है। यह उपदेश आज के तनाव भरे जीवन में सबसे बड़ा मनोविज्ञान उपचार है। जो व्यक्ति फल की चिंता छोड़कर कर्म करता है, वह हमेशा शांत, संतुलित और आत्मविश्वासी रहता है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा होता है? श्री कृष्ण बताते हैं, जिसकी बुद्धि इंद्रियों के प्रभाव से विचलित नहीं होती, वही स्थिरमति है। आज के युग में जब हर व्यक्ति चिंता, गुस्सा और लोभ में डूबा है, यह शिक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। स्थिर बुद्धि का मतलब है मन को बाहरी घटनाओं से ऊपर उठाना। जैसे समुद्र में कितनी भी लहरें उठें, गहराई में पानी शांत ही रहता है। इससे सकारात्मक सीख मिलती है कि सुख, दुख, लाभ, हानि, जीत, हार में मन को संतुलित रखो। अस्थिर परिस्थितियों में भी स्थिर रहना ही सच्चा ध्यान है। शांति आपके भीतर है, बाहर नहीं। जहाँ लगाव है वहीं दुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मन किसी वस्तु या व्यक्ति में अत्यधिक लगाव रखता है तो उससे इच्छा पैदा होती है। इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध, और क्रोध से विनाश की ओर मन चला जाता है। इससे सकारात्मक ज्ञान यही मिलता है कि किसी चीज या व्यक्ति को अपना स्थायी सुख स्रोत मत बनाओ। लगाव कम होगा तो दुख भी कम होगा। प्रेम करो पर आसक्त मत बनो। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है, बंधन नहीं। ज्ञान और विवेक का महत्व, सही को सही समझो। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान वह दीपक है जो अंधकार मिटा देता है, लेकिन यह ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं आता। यह अनुभव, आत्मचिंतन और सत्य की खोज से मिलता है। इससे सकारात्मक सीख यही मिलती है कि हर अनुभव को एक शिक्षक मानो। गलती होने पर खुद को दोष मत दो, उससे सीखो। सच्चा ज्ञान वह है जो तुम्हारे भीतर शांति लाए। मृत्यु का भय मिटाना। मृत्यु केवल परिवर्तन है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे पुराना वस्त्र त्याग कर मनुष्य नया पहनता है, वैसे आत्मा शरीर बदलती है। यह उपदेश मृत्यु के डर को पूरी तरह मिटा देता है। जब हमें
समझ आता है कि आत्मा केवल वस्त्र बदल रही है तो किसी की मृत्यु भी शाश्वत दुख नहीं लगती। इससे सकारात्मक सीख यही मिलती है कि मृत्यु अंत नहीं, नया आरंभ है। हर परिवर्तन में एक नई संभावना छिपी है। जो चला गया उसकी आत्मा जीवित है, बस रूप बदला है। जो समान भाव रखे वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख दुख लाभ हानि जीत हार में समान रहो। यह समत्व योग कहलाता है। आज हर व्यक्ति जीवन के उतार चढ़ाव से परेशान है, लेकिन अगर हम संभाव रख ले तो कोई परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। इससे हमें सकारात्मक ज्ञान यही मिलता है कि सफलता में अहंकार मत करो, असफलता में निराश मत हो। परिस्थितियां बदलती रहती है, लेकिन तुम्हारा धैर्य नहीं। मैं नहीं, परमात्मा ही करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अहंकार में अंधा व्यक्ति सोचता है मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। यह संसार कर्तापन का खेल है। जब हम सोचते हैं मैंने किया, मेरे बिना कुछ नहीं होगा, तब दुख शुरू होता है। इससे सकारात्मक ज्ञान यही मिलता है कि खुद को साधन समझो, साधक नहीं। कर्म करो, लेकिन यह जानो कि परिणाम ईश्वर के हाथ में है। अहंकार खत्म होते ही जीवन में सच्ची शांति आती है। इंद्रियों को साधना ही असली शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर समेट लेता है, वैसे ज्ञानी व्यक्ति इंद्रियों को वश में करता है। आज के समय में यह सबसे जरूरी संदेश है। फोन, सोशल मीडिया, इच्छाएं, ये सब हमारी इंद्रियों को भटकाते हैं। पर जो व्यक्ति आत्म संयम सीख लेता है वह कभी असफल नहीं होता। इससे हमें सकारात्मक सीख यही मिलती है कि इच्छाओं को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ा साहस है। मन को बाहर नहीं, भीतर लगाओ। संयम से ही आत्मबल बढ़ता है। दुख का मूल अज्ञान और अशक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जिसकी शोक नहीं करनी चाहिए उसकी कर रहा है। हमारे जीवन के 90% दुख हमारी गलत सोच से उत्पन्न होते हैं। हम जिस पर नियंत्रण नहीं कर सकते उसी के लिए परेशान रहते हैं। इससे हमें सकारात्मक सीख यही मिलती है कि जो बदल नहीं सकता उसे स्वीकार कर लो, जो बदल सकता है उस पर कर्म करो। यही सकारात्मकता का असली अर्थ है। भक्ति का बीज, हर स्थिति में ईश्वर को याद करो। अर्जुन निराश था, लेकिन कृष्ण ने कहा, जब तू हर कार्य तुझे अर्पित करेगा तब तेरी आत्मा मुक्त होगी। यह भक्ति का बीज है। भक्ति का मतलब केवल पूजा नहीं, बल्कि हर कार्य को ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से करना है। इससे हमें सकारात्मक सीख यही मिलती है कि हर परिस्थिति में भगवान हमारे साथ है। यह विश्वास रखो, तब तुम्हें डर, चिंता या अकेलापन कभी नहीं सताएगा। ज्ञान प्लस कर्म जीवन का संतुलन है। श्री कृष्ण कहते हैं, संख्या और योग दोनों एक ही लक्ष्य तक ले जाते हैं। इसका मतलब है केवल ध्यान या केवल कर्म नहीं, बल्कि दोनों का संतुलन ही श्रेष्ठ है। इससे हमें सकारात्मक सीख यही मिलती है कि काम करते रहो, लेकिन मन शांत रखो। सफलता की यात्रा में भी ईश्वर को याद रखो। यही कर्म योग है। मन पर विजय, मन जीता तो जग जीता। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही बंधन और मुक्ति दोनों का कारण है। अगर मन को नियंत्रित कर लिया तो कोई तुम्हें दुखी नहीं कर सकता। इससे हमें सकारात्मक ज्ञान यही मिलता है कि नकारात्मक विचारों को तुरंत पहचानो और बदलो। ध्यान, प्रार्थना और आत्मचिंतन मन को स्थिर करते हैं। जब मन शांत होता है तो जीवन सुंदर हो जाता है। सही निर्णय लेने की शक्ति, संघर्ष में स्पष्टता। कृष्ण का उपदेश अर्जुन को सिर्फ धर्म युद्ध नहीं सिखाता, बल्कि संकट में स्पष्ट सोच सिखाता है। इससे हमें सकारात्मक ज्ञान यही मिलता है कि जब स्थिति कठिन हो तब रुक कर मन शांत करो। निर्णय भावना से नहीं, विवेक से लो। यही गीता का व्यवहारिक उपयोग है। जब काम ईश्वर को समर्पित होकर किया जाए तो वह पूजा बन जाता है।
इससे हमें सकारात्मक सीख यही मिलती है कि हर कार्य को भगवान के लिए करो, अपने स्वार्थ के लिए नहीं। जब काम में भक्ति मिलती है तो जीवन आनंदमय बन जाता है। आत्मविश्वास का निर्माण। तू अर्जुन है, कायर नहीं। श्री कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हैं, अरे अर्जुन, कायरता को मत अपनाओ। इससे हमें सकारात्मक ज्ञान यही मिलता है कि हर मनुष्य के भीतर दिव्यता है। कठिन समय में खुद पर विश्वास रखो। जो खुद को पहचान लेता है वही विजेता बनता है। संघर्ष से डरना नहीं, कर्म ही जीवन का धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य को निभाना श्रेष्ठ है। इससे हमें सकारात्मक ज्ञान यही मिलता है कि दूसरों से तुलना मत करो। जो तुम्हारा धर्म है वही तुम्हारा रास्ता है। संघर्ष भाग्य नहीं, विकास का अवसर है। धैर्य और संयम। क्षणिक आवेश में निर्णय मत लो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को तुरंत युद्ध करने को नहीं कहा, पहले उसका मन शांत किया। इससे हमें यही सीख मिलती है कि जब मन उत्तेजित हो तब मौन रहो। हर निर्णय पहले मन की शांति से लो। धैर्य सफलता की पहली शर्त है। सकारात्मक सोच का शास्त्र। भागवत गीता का हर श्लोक यही कहता है, परिस्थिति नहीं, दृष्टिकोण बदलो। इससे हमें सकारात्मक ज्ञान यही मिलता है कि जो घट रहा है वह तुम्हारे भले के लिए है। हर समस्या के पीछे कोई शिक्षा छिपी है। ईश्वर पर भरोसा रखो, वह तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। सफलता का रहस्य, असफलता भी गुरु है। श्री कृष्ण ने कहा, जो हारा है वह भी सीख गया। इससे हमें सकारात्मक ज्ञान यही मिलता है कि असफलता से भागो नहीं, उसे सीख बनाओ। गिरना जरूरी है क्योंकि वहीं से उठना सीखते हैं। हर अनुभव हमें परिपक्व बनाता है। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। गीता आत्म विकास की सर्वोत्तम गाइड है। यह हमें बताती है कि बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। इससे हमें सकारात्मक ज्ञान यही मिलता है कि हर दिन एक नकारात्मक आदत कम करो, हर दिन किसी की मदद करो। यही सच्ची साधना है। शांति का मार्ग। असली सुख भीतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख दुख में समान रहता है वही सच्चा शांत है। इससे हमें सकारात्मक ज्ञान यही मिलता है कि जो व्यक्ति भीतर से संतुष्ट है उसे बाहरी वस्तु की जरूरत नहीं। भीतर की शांति सबसे बड़ी दौलत है। गीता का मनोविज्ञान। सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। गीता के श्लोक आज भी आधुनिक मनोविज्ञान से मेल खाते हैं। यह हमें सिखाती है कि नकारात्मक विचार तनाव, सकारात्मक विचार समाधान। इससे हमें सकारात्मक सीख यही मिलती है कि अपने विचारों पर ध्यान दो। जो सोच तुम अंदर बनाओगे वही जीवन में उगेगा। गीता सिर्फ धर्म ग्रंथ नहीं, जीवन मार्गदर्शक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अपने धर्म का पालन करो। यह वाक्य आज भी हर इंसान को प्रेरित करता है। गीता हमें बताती है कि हर कठिनाई में अवसर है, हर अंत में एक नई शुरुआत है। अंतिम सकारात्मक संदेश यह है कि अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित करो। हर स्थिति में धैर्य और विश्वास रखो। आत्मा अमर है, इसलिए हार मत मानो। जीवन एक युद्ध नहीं, एक यात्रा है। जागृति की, शांति की और प्रेम की। समर्पण। जीवन के लिए गीता का संदेश। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। यह गीता का सार है। अगर हम इसे अपने जीवन में तो हर दुख, हर भय, हर असमंजस मिट जाएगा। गीता का दूसरा उपदेश हमें सिखाता है कि सच्चा जीवन वही है जिसमें हम कर्म करें पर फल की चिंता छोड़ दें, जहाँ मन शांत हो, आत्मा जागृत हो और हर स्थिति में विश्वास बना रहे कि ईश्वर मेरे साथ है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छे वीडियो बनाते रहें। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।